Good morning everyone. In my last video we have already discussed about the weather. हमने डिस्कस किया था तो क्या मीनिंग होता है. It is the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall and wind speed. आपने क्या किया था कि जो आप जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आता है किसकी वजह से, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, उसे आप क्या बोलते हो, वेदर. अब आप देखो किस तरह से वेदर में चेंज आता है. देखो एकदम से कैसे हो गई बारिश, ठीक है, वेदर में चेंज आया, ठीक है. आप कुछ टाइम बाद देखोगे जब बारिश नहीं होती तो नेक्स्ट डे क्या पता उस टाइम क्या हो जाए, सनशाइन हो जाए. तो चेंजेस इन एटमॉस्फेयर कंडीशन, उसे आप क्या बोलोगे, वेदर. ठीक है. तो अब देखो कैसे एकदम से धूप निकल आई है. सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ वेदर. सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 98. ठीक है. अब आप इस पेज को ओपन करो. यहाँ देखो आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है. सो व्हाट इज़ रिटन हियर, सी हियर, द अर्थ इज़ ओनली द प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो है ग्लोब में कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं ना, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा है जिस पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो ऐसा क्या है कि जो अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज़ सफिशिएंट एनफ टू कीप द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस एट एन एवरेज ऑफ 30 डिग्री. कि अर्थ का सन से इतना डिस्टेंस, इतना एनफ डिस्टेंस है कि जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ पर है एवरेज टेम्परेचर होता है वो नियरली कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. यानी अगर 30 से ज़्यादा या 30 से कम हो जाए तो लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब देखो आप किस तरह से एनिमेशन के थ्रू कि कैसे सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है ये मैटर करता है. देखो जिस तरफ अर्थ का सरफेस है सन की तरफ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, डे टाइम. और जैसे ही ये अर्थ रोटेट करता है तो उसका दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा वहाँ पे, रात. ठीक है. अगर ये अर्थ रोटेट ना करे तो उस अर्थ पे ऑलवेज या तो डे होगा या फिर ऑलवेज नाइट होगा. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. तो सन और अर्थ का डिस्टेंस भी मैटर करता है वेदर कंडीशन. ठीक है. नेक्स्ट आप देखो किस तरह से द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स विच सराउंड्स द अर्थ गिव इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट. आपने देखा होगा कि जो अर्थ के अराउंड है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है और जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे जो सरफेस पर है ना ही तो बहुत ज़्यादा हीट रहती है और ना ही बहुत कम. क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा हीट को क्या करता है, अलाउ नहीं करता सरफेस को छोड़ने के लिए. ठीक है. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाएगा. क्लियर. तो ये टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन. तो अब आप देखो किस तरह से सन रेज आ रही हैं और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, ठीक है, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पर हमारे सरफेस पे ही रह जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन. दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द ओजोन लेयर विच सराउंड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर डज नॉट अलाउ हार्मफुल यूवी रेज टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस. भी ओजोन लेयर इन द सेम वे हमारे अर्थ सरफेस पर ओजोन लेयर होती है. तो सन से निकलने वाली जो यूवी रेज होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती है जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, तो ये उसको क्या नहीं करती, अर्थ के सरफेस पे आने नहीं देती जिसकी वजह से हमें क्या ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कि एक रीज़न और है, द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ नॉर्मल. ठीक है. ये क्या कह रहा है कि जो अर्थ होता है वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रेजेंट है. ठीक है. जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आता है. सो ये सारे की सारी कंडीशन है जिसकी वजह से अर्थ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है. तो अब आप देखो अर्थ क्या कर रहा है, देखो रोटेट कर रहा है ना अपने एंगल के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड. अब देखो ये पर्टिकुलर एंगल पर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है. ठीक है. तो इसकी वजह से भी क्या होती है, वेदर कंडीशंस मेंटेन रहती है. इन द सेम वे आप यहाँ देखो हमारे अर्थ के अराउंड कौन सी लेयर होती है, एक ओजोन लेयर होती है
जो क्या करती है, जो सन से आने वाली यूवी रेज़ को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो सन से जो यूवी रेज़ आ रही थी जो ब्लू से कलर में, ठीक है, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अर्थ पे आने ही नहीं दिया। तो इसने भी क्या करा, हमें प्रिवेंट किया ना। सो इसीलिए अर्थ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। सो दिस इज़ ओजोन लेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। क्लियर? ठीक है, देखा आपने, ब्लू रेज सारी की सारी ओजोन लेयर में ही रह गई। तो अभी आपने देखा एनिमेशन के थ्रू कि हाउ लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। सो रीड दिस टॉपिक। थैंक यू।